हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएस एजुकेशन। आज हम फाइनल अकाउंट से संबंधित एमसीक्यूज़ करेंगे। आइए शुरू करते हैं। अंतिम खातों को बनाने का उद्देश्य याद करना है। द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट इज टू असरटेन ए लाभ हानि प्रॉफिट और लॉस, बी पूंजी कैपिटल, सी संपत्तियों का मूल्य द वैल्यू ऑफ एसेट्स, डी लाभ हानि तथा वित्तीय स्थिति प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, लाभ हानि तथा वित्तीय स्थिति प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। लाभ हानि खाता प्रदर्शित करता है। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज ए संस्था की वित्तीय स्थिति फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न, बी सकल लाभ ग्रॉस प्रॉफिट, सी शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट, डी शुद्ध लाभ एवं तथा वित्तीय स्थिति नेट प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट। सकल लाभ और ग्रॉस प्रॉफिट ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट शो करता है। स्थिति विवरण प्रदर्शित करता है। बैलेंस शीट शोज ए लाभ हानि प्रॉफिट और लॉस, बी वित्तीय स्थिति फाइनेंशियल पोजीशन, सी खातों की अशुद्धियां एरर्स ऑफ अकाउंट्स, डी कुल देनदार टोटल डेटर्स। राइट आंसर है ऑप्शन बी, वित्तीय स्थिति फाइनेंशियल पोजीशन। अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं। फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ए कैलेंडर वर्ष के अंत में एट द एंड ऑफ कैलेंडर ईयर, बी निर्धारण वर्ष के अंत में एट द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, सी प्रत्येक दिवाली पर ऑन एवरी दिवाली, डी लेखांकन वर्ष के अंत में एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, लेखांकन वर्ष के अंत में एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता बनाया जाता है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एक अवधि विशेष के लिए फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, बी एक विशेष तिथि पर ऑन ए पर्टिकुलर डेट, सी संपूर्ण वर्ष के लिए फॉर द होल ईयर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक अवधि विशेष के लिए फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। स्थिति विवरण बनाया जाता है। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड एक अवधि विशेष के लिए, बी एक विशेष तिथि पर, सी संपूर्ण वर्ष के लिए, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक विशेष तिथि पर ऑन ए पर्टिकुलर डेट। लाभ हानि खाते में डेबिट की अधिकता को कहा जाता है। एक्सेस ऑफ डेबिट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज कॉल्ड ए नेट प्रॉफिट, बी नेट लॉस, सी ग्रॉस प्रॉफिट, डी ग्रॉस लॉस। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नेट लॉस। परीक्षा की सूची में दिखाए गए वेतन एवं मजदूरी को दिखाया जाता है। सैलरीज एंड वेजेस अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस इज शोन ए व्यापारिक खाते के डेबिट पक्ष में ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, बी ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सी ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, डी ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में यदि वेजेज एंड सैलरीज दी गई हो तो यह ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाई जाएगी। स्थिति विवरण निम्न में से किन शेषों से बनाया जाता है। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड विद द बैलेंसेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ए खाता बही के सभी शेषों से ऑल बैलेंसेज इन द लेजर, बी व्यक्तिगत खातों के शेषों से बैलेंसेज ऑफ पर्सनल अकाउंट, सी वास्तविक खातों के शेषों से बैलेंसेज ऑफ रियल अकाउंट, डी व्यक्तिगत तथा वास्तविक खातों के शेषों से बैलेंसेज ऑफ पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स। राइट आंसर है ऑप्शन डी,
पर्सनल और रियल अकाउंट के बैलेंस शीट से बनाई जाती स्थिति विवरण। बैलेंस शीट लघु रोकड़ का शेष है। बैलेंस ऑफ पेटी कैश इज ए एक्सपेंसेस, बी इनकम, सी लाइबिलिटी, डी एसेट। राइट आंसर है ऑप्शन डी संपत्ति एसेट। स्थायी संपत्तियां रखी जाती हैं। फिक्स्ड एसेट्स आर केप्ट। ए लाभ कमाने के लिए, फॉर अर्निंग रेवेन्यू। बी शीघ्र से शीघ्र नकदी में परिवर्तन के लिए, फॉर कन्वर्जन इनटू कैश एज क्विकली एज पॉसिबल। सी पुनः विक्रय के लिए, फॉर रीसेल। डी बंधक रख कर ऋण प्राप्त करने के लिए, फॉर गेटिंग लोन बाय मोर्टेज। राइट आंसर है ऑप्शन ए लाभ कमाने के लिए, फॉर अर्निंग रेवेन्यू। ख्याति है। गुडविल इज ए करंट एसेट, बी टेंजिबल एसेट, सी इनटेंजिबल एसेट, डी फिक्टिटियस एसेट। राइट आंसर है ऑप्शन सी अमूर्त संपत्ति इनटेंजिबल एसेट। निम्न में से चालू संपत्तियां चुनिए। चूज द करंट एसेट फॉर द फॉलोइंग। ए कैश, बी स्टॉक, सी डेटर्स, डी ऑल ऑफ दिस। राइट आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। खाता बही के शेषों से तैयार सूची को कहा जाता है। शेड्यूल ऑफ बैलेंसेस प्रीपेड फ्रॉम लेजर अकाउंट्स इज नोन एज ए बैलेंस शीट, बी ट्रायल बैलेंस, सी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, डी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। राइट आंसर है ऑप्शन बी ट्रायल बैलेंस तलपट। तलपट में दिए गए अंतिम स्टॉक को दिखाया जाता है। क्लोजिंग स्टॉक अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस इज शोन। ए ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, बी ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, सी ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, डी ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। यदि ट्रायल बैलेंस के बाहर एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक दिया हो तो एक बार उसको एसेट साइड में दिखाएंगे और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। कैलकुलेट द ग्रोस प्रॉफिट इफ रेट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट इज 25% ऑन सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आर 180,000 रुपीज़। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1,80,000 का प्रॉफिट दे रखा सेल्स पर, तो 25 सेल्स पे है तो 100 में से 25 माइनस करेंगे, 75% सेल्स, तो ये आ जाएगा हमारा 60,000। राइट आंसर क्या हमारा ऑप्शन ए 60,000 ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 60,000। ओपनिंग स्टॉक दे रखे 8500 रुपये, परचेज दे रखे 30,700, डायरेक्ट वेजेज 4800 रुपये, इंटरेस्ट ऑन लोन 2800 रुपये, क्लोजिंग स्टॉक 9,000 रुपये। निकालना क्या हमें? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कैसे निकालेंगे? ओपनिंग स्टॉक 8500 रुपये प्लस परचेज के 30,700 रुपये प्लस डायरेक्ट वेजेज 4800 रुपये लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक 9,000 रुपये। इसको सोल्व करके आ जाएंगे हमारे 35,000 35,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन लोन को हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर नहीं लेते कैलकुलेट करते वक्त, तो राइट आंसर क्या आएगा हमारा 35,000 रुपये। इफ सेल्स आर 2,000 रुपीज़ एंड द रेट
of gross profit on cost of goods sold is 25%, then the cost of goods sold will be। अब हमें cost of goods sold निकालनी है और ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है 25%, सेल्स हमारी 2000 रुपीज़। तो हम इसमें कॉस्ट को मानेंगे 100, ग्रोस प्रॉफिट दे रखे हमारा 25%, तो 25 मान लेंगे। तो सेल्स कितनी हो जाएगी हमारी 125। अब हम निकाल लेंगे ग्रोस प्रॉफिट 2000 का 25% ग्रोस प्रॉफिट की रेट है। सेल्स कितनी है 125, ये आ जाएगा हमारा 400 रुपये ग्रोस प्रॉफिट। को सेल्स कितनी है हमारी 2000 रुपये और ग्रोस प्रॉफिट आ गया हमारा 400 रुपये। अब हमें क्या निकालनी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं, सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट। सेल्स कितनी है 2000 रुपये और ग्रोस प्रॉफिट आया था हमारा 400, ये हो जाएंगे हमारे 1600 रुपये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के। तो राइट आंसर क्या है ऑप्शन ए 1600 रुपये। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,50,000 रुपीज़, क्लोजिंग स्टॉक 40,000, ओपनिंग स्टॉक 60,000, अमाउंट ऑफ परचेज विल बी। परचेज का अमाउंट बताना हमें कितना आएगा, तो कैसे निकालेंगे इसको हम। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,50,000 प्लस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक 40,000 रुपये, ये हो गए हमारे 1,90,000, लेस करेंगे ओपनिंग स्टॉक 60,000 रुपये, तो ये आ जाएगा हमारा 1,30,000 रुपये। परचेज का अमाउंट कितना आया हमारा 1,30,000 रुपये। राइट आंसर क्या ऑप्शन ए। आयोजन बनाया जाता है, प्रोविजन इज मेड, ए ज्ञात हानियों की व्यवस्था के लिए, टू प्रोवाइड फॉर नॉन लॉसेज, बी अज्ञात हानियों की व्यवस्था के लिए, टू प्रोवाइड फॉर अननोन लॉसेज, सी वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने के लिए, टू फेस द फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज, डी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए, टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए ज्ञात हानियों की व्यवस्था के लिए, टू प्रोवाइड फॉर नॉन लॉसेज। आयोजनों का निर्माण है, क्रिएशन ऑफ प्रोविजन इज, ए ऐच्छिक वॉलेंट्री, बी अवैधानिक इलीगल, सी आवश्यक नेसेसरी, डी अनावश्यक अननेसेसरी। राइट आंसर है ऑप्शन सी आवश्यक नेसेसरी। आयोजनों की व्यवस्था की जाती है, प्रोविजन आर मेड, ए संपत्तियों पर ह्रास के लिए, फॉर डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, बी डूबत एवं संदिग्ध ऋणों के लिए, फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, सी करों के लिए, फॉर टैक्सीज, डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जिस वर्ष आयोजन बनाया जाता है उस वर्ष आयोजन बनाने से डैश प्रोविजन डैश ऑफ द ईयर इन विच इज क्रिएटेड, ए लाभ बढ़ जाता है, इंक्रीजेज द प्रॉफिट, बी लाभ कम हो जाता है, डिक्रीजेज द प्रॉफिट, सी लाभ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, डज नॉट अफेक्ट द प्रॉफिट, डी लाभ बढ़ सकता है अथवा कम हो सकता है, मे इंक्रीज और डिक्रीज द प्रॉफिट। राइट आंसर है ऑप्शन बी लाभ कम हो जाता है, डिक्रीजेज द प्रॉफिट। आयोजन आवश्यक हैं, सही लाभ हानि ज्ञात करने के लिए, टू असरटेन द प्रॉफिट एंड लॉस, बी सही वित्तीय स्थिति ज्ञात करने के लिए,
टू असरटेन द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। सी, भविष्य की ज्ञात हानियों की व्यवस्था के लिए। टू प्रोवाइड द नॉन लॉसेस इन द फ्यूचर। डी, उपरोक्त सभी के लिए। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के लिए। संचय का निर्माण किया जाता है। रिजर्व इज क्रिएटेड। ए, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए। टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बी, लाभांश की दर समान रखने के लिए। टू इक्वलाइज द रेट ऑफ डिविडेंड। सी, अज्ञात दायित्वों एवं हानियों की पूर्ति के लिए। टू मीट द अनफोर्सिन लाइबिलिटीज एंड लॉसेस। डी, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। संचय दिखाया जाता है। रिजर्व इज शोन। ए, व्यापारिक खाते में, इन ट्रेडिंग अकाउंट। बी, लाभ हानि खाते में, इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सी, स्थिति विवरण के संपत्ति खाते में, इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। डी, स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष में, इन लाइबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट। राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष में, इन लाइबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट। संचयों का निर्माण है। ए, अवैधानिक इलीगल। बी, आवश्यक नेसेसरी। सी, आवश्यक नहीं नॉट नेसेसरी। डी, अनुपयोगी यूजलेस। राइट आंसर है ऑप्शन सी, आवश्यक नहीं नॉट नेसेसरी। संचय बनाया जाता है। रिजर्व इज क्रिएटेड फ्रॉम। ए, लाभों से प्रॉफिट्स। बी, हानियों से लॉसेस। सी, संपत्तियों से एसेट्स। डी, दायित्वों से लाइबिलिटीज। राइट आंसर है ऑप्शन ए, लाभों से प्रॉफिट्स। संचय की विशेषताएं हैं। फीचर्स ऑफ रिजर्व्स आर। ए, इसे बांटने योग्य लाभों से बनाया जाता है। इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स। बी, इन्हें लाभांश के रूप में बांटा जा सकता है। दे आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड्स। सी, इनका निर्माण ऐच्छिक है। देयर क्रिएशन इज वॉलेंट्री। डी, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। भविष्य की अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए व्यवस्था की जाती है। द अरेंजमेंट इज मेड फॉर मीटिंग फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। ए, आयोजनों की प्रोविजंस। बी, संचयों की रिजर्व्स। सी, आयोजनों एवं संचयों की प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। डी, विनियोगों की इन्वेस्टमेंट्स। राइट आंसर है ऑप्शन बी, संचयों की रिजर्व्स। संचय बनाया जाता है। ए, ज्ञात हानियों की पूर्ति के लिए। टू मीट द नॉन लॉसेस। बी, अज्ञात हानियों की पूर्ति के लिए। टू मीट द अनफोर्सिन लॉसेस। सी, सही लाभ हानि ज्ञात करने के लिए। टू असरटेन ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस। डी, सही वित्तीय स्थिति ज्ञात करने के लिए। टू असरटेन ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अज्ञात हानियों की पूर्ति के लिए। टू मीट द अनफोर्सिन लॉसेस। संचय के निर्माण से क्रिएशन ऑफ रिजर्व्स। ए, लाभ बढ़ जाते हैं, इंक्रीज द प्रॉफिट्स। बी, लाभ घट जाते हैं, डिक्रीजेज द प्रॉफिट्स। सी, विभाजन योग्य लाभ घट जाते हैं, डिक्रीजेज द डिविजिबल प्रॉफिट्स। डी, विभाजन योग्य लाभ बढ़ जाते हैं, इंक्रीजेज द डिविजिबल प्रॉफिट्स। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विभाजन योग्य लाभ घट जाते हैं, डिक्रीजेज द डिविजिबल प्रॉफिट्स। डैश विशेष संचय है। डैश इज ए स्पेसिफिक रिजर्व। ए, विनियोग उतार चढ़ाव कोष, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। बी, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। सी, ऋण पत्र शोधन संचय, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। डी, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी।
स्थायी संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त लाभ से बनाए जाते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स इज यूज्ड टू क्रिएट ए सामान्य संचय जनरल रिजर्व, बी विशेष संचय स्पेसिफिक रिजर्व, सी पूंजीगत संचय कैपिटल रिजर्व, डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन सी पूंजीगत संचय कैपिटल रिजर्व। लाभगत संचय बनाया जाता है। रेवेन्यू रिजर्व इज क्रिएटेड। ए स्थायी संपत्तियों के विक्रय से लाभ से आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बी सामान्य लाभों में से आउट ऑफ जनरल प्रॉफिट्स, सी पूंजीगत लाभों में से आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स, सी डी किसी चालू व्यवसाय को क्रय के लाभ से आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑन द परचेज ऑफ ए रनिंग बिजनेस। राइट आंसर है ऑप्शन बी सामान्य लाभों में से आउट ऑफ जनरल प्रॉफिट्स। पूंजीगत संचय बनाया जाता है। कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड। ए स्थायी संपत्तियों की बिक्री के लाभ से आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बी स्थायी संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के लाभ से आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सी अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम से आउट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स, डी उपरोक्त सभी से। राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। गुप्त संचय बनाया जाता है। सीक्रेट रिजर्व इज क्रिएटेड बाय ए अत्यधिक ह्रास लगाकर राइटिंग ऑफ एक्सेसिव डेप्रिसिएशन, बी पूंजीगत व्यय को लाभ हानि खाते में डालकर चार्जिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सी बिक्री को छुपाकर सप्रेसिंग द सेल्स, डी उपरोक्त सभी से। राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। गुप्त संचय दिखाया जाता है। सीक्रेट रिजर्व इज शोन इन ए लाभ हानि खाते में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी लाभ हानि समायोजन खाते में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सी स्थिति विवरण में बैलेंस शीट, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अंतिम रहतियों को कम मूल्य पर दिखाकर बनाया जाता है। रिजर्व क्रिएटेड बाय अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज कॉल्ड ए गुप्त संचय सीक्रेट रिजर्व, बी सामान्य संचय जनरल रिजर्व, सी विशेष संचय स्पेसिफिक रिजर्व, डी पूंजीगत संचय कैपिटल रिजर्व। राइट आंसर है ऑप्शन ए गुप्त संचय सीक्रेट रिजर्व। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।